आज सबसे पहले जो है हमारा आज जामनगर में एक बहुत बड़ा एक कार्यक्रम था, तो वहाँ पे एक हमने प्रदेश मंत्री रज्जाक भाई को जो है आज नियुक्त किया था। तो हज़ारों की संख्या में वहाँ अपने ओबीसी बख्शी पंच पसमानदा समाज के जो है मुस्लिम जो है वहाँ पर इकट्ठे हुए थे और एक बहुत बड़ा एक विशाल सम्मेलन हुआ। वहाँ पर जो है दरगाह है बहुत ही फेमस जामनगर की, तो वहाँ की दरगाह पर भी हम गए, सब हमारे साथ थे पूरा काफिला। और वहाँ से आज जो है राजकोट शहर में यहाँ पर उस कार्यक्रम को आपने पूरा जो है शूट किया। मैं अब तक चैनल को बहुत बहुत जो है धन्यवाद भी देना चाहता हूँ कि वो हमारे सौराष्ट्र की जो है आन बान और शान को बरकरार रखता है। अब तक चैनल बहुत बड़ा उनका न्यूज़पेपर भी है और बारीक से बारीक घटनाओं पर भी अपना ध्यान देता है, लोगों को समझाने में और आगे बढ़ाने में काम करता है। तो आज हमारे राजकोट में, यहाँ के राजकोट के शहर प्रमुख की होना जिम्मेदारी जो है मुस्लिम पसमानदा समाज उत्थान समिति संघ की तरफ से जो है तो उनको दी है। हमारे प्रदेश के मंत्री के अपने हारून भाई को दी है। और हमारा एक जूने मित्र थे कादर भाई सलोट जी, उनका बेटा भी बहुत होनहार है, सबको साथ लेके चलता है, वो उसको भी हमने जो है आज पसमानदा मुस्लिम समाज उत्थान समिति संघ के उप प्रमुख की जो है गुजरात की जिम्मेदारी दी है। अभी ये सब पूरी टीम मिलकर जो है हमारे सुलेमान भाई गढ़िया जी जो है वो प्रदेश गुजरात के प्रमुख हैं, जो बहुत ही हमारे जुझारू कार्यकर्ता हैं और जूने कार्यकर्ता भी हैं और वैरावल सोमनाथ के रहने वाले हैं। तो हमारी जो नज़र है कि जहाँ तक कभी संगठन की तरफ किसी की नज़र नहीं जाती, हम चाहते हैं कि वो भी वहाँ से निकल कर जो है एक देश में और गुजरात की मुख्य धारा में उनकी कोई भूमिका हो। और हम ये चाहते हैं कि हमारा जो पसमानदा ओबीसी बख्शी पंथ समाज है कि उस तक हमारी गुजरात की सरकार की योजनाएं और भारत सरकार की जो योजनाएं हैं वो उनके घरों तक पहुँचें, उनके कस्बों तक जाएं, गांवों तक जाएं, शहरों तक जाएं, तो सब आदमी उसका जो है लाभ उठा सकते हैं। क्योंकि हमारे यहाँ बगैर किसी भेदभाव के, बगैर किसी वोट बैंक पॉलिटिक्स के, कि लगातार जो हमारे वड़ा प्रधान 18 घंटे काम करके इस देश को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं, देश का गौरव बढ़ाने का काम कर रहे हैं। अभी हमारे यहाँ पर इस साल जो है भारत को जो G20 जो इस पूरे दुनिया के जो गिने चुने 20 मुल्क हैं, तो उसकी जो है अध्यक्ष की जिम्मेदारी जो है ये 2023 में हमारे भारत को मिली है। तो उसमें जो है अहम भूमिका हमारे वड़ा प्रधान वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी जी की है। तो जो 20 जो वो मुमालिक हैं, मुल्क हैं, देश हैं, उन सब के प्रतिनिधि हमारे यहाँ आ रहे हैं। तो हमारे प्रधानमंत्री ने, वड़ा प्रधान जी ने ये तय किया है कि उन सब 20 मुल्कों के जो आदमी हैं वो जगह जगह हमारे शहरों में जाएंगे, वहाँ की हमारी सभ्यता, वहाँ की हमारी जो है संस्कृति, वहाँ का हमारा कल्चर, हमारा वहाँ रहन सहन, हमारा वहाँ खान पान, वो सबको आकर देखेंगे। और ये बिल्कुल सही बात है कि हमारा हिंदुस्तान और हमारा भारत ही एक ऐसा देश है जो 140 करोड़ जो यहाँ पर जो देश में की आबादी है, लेकिन हर 50 किलोमीटर पे अगर आप जाएंगे तो आपका खान पान बदल जाएगा, आपका रहन सहन बदल जाएगा, आपका बात करने का तरीका बदल जाएगा, खेती की जो है वो अलग वो सिस्टम वहाँ बदल जाता है। लेकिन इतने सब जो है अलग अलग सभ्यताओं के आदमी, 140 करोड़ जो जनता है वो हमारे भारत में रहती है और सब मिलकर रहते हैं, सब आदमी उसके सुख दुख में काम आते हैं। तो जो पूरी दुनिया के जो टॉप 20 हैं, 20 मुल्क हैं ग्रुप 20 के, वो आकर भी ये सब कल्चर को देखेंगे। तो अलग अलग हमारे इवेंट हो रहे हैं, गुजरात के भी अलग अलग हिस्सों में आएंगे, वो राजकोट में भी आएंगे, अहमदाबाद में भी आएंगे, सूरत में भी आएंगे, जो बड़े बड़े हमारे गाँवों तक में जाएंगे। तो इतना बड़ा इवेंट जो है ये 2023 तक चलने वाला है। तो उसके पीछे अगर किसी का मकसद है कि हमारे देश की संस्कृति पूरी दुनिया में जाए, हमारे देश की सभ्यता जो है पूरी दुनिया में जाए, इसको पहुंचाने वाला अगर कोई है तो हमारे वड़ा प्रधान नरेंद्र मोदी जी हैं, उनके नेतृत्व में ये काम आगे बढ़ रहा है। अब तक जो है पिछले लगातार आपने देखा होगा 60-65 साल जो है वो कांग्रेस की और सभी की जो है सरकारें रहीं, लेकिन कभी किसी ने जो है जो हमारे दलित हैं, पीड़ित हैं, शोषित हैं, वंचित जो अपना मुस्लिम तबका है, पसमानदा मुस्लिम है, ओबीसी मुस्लिम है, बख्शी पंच मुस्लिम है, उनके बारे में कभी किसी ने नहीं सोचा। वो पहले क्या सोचते थे, आपको मैं याद दिलाना चाहता हूँ कि पहले हमारे जो है 2014 से पहले जो वहाँ के प्रधानमंत्री थे, वड़ा प्रधान थे, वो डॉक्टर मनमोहन सिंह जी थे। तो डॉक्टर मनमोहन सिंह जी का क्या होता था, अरे भाई वो पहला जो है बैंकों में कर्जा जो है
वो पहले का नाम पे जो किसका होगा, मुसलमान का होगा। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि हमारा जो बख्शी पंच है, हमारा जो मुस्लिम भाई है, मुस्लिम समाज है, तो हम तो अगर दीन के हिसाब से भी चलें, इस्लाम के हिसाब से चलें, तो हमारे लिए जो है वो कर्ज लेना और देना, सूद लेना और देना दोनों हराम है। तो उस टाइम की सरकार जो है वो हराम की तरफ हमें बढ़ाना चाहती थी, लेकिन जब से हमारे बड़ा प्रधान माननीय नरेंद्र मोदी जी आए हैं, तो उन्होंने जो है सबसे पहले जो है वो कहीं ना कहीं बिजनेस में अपने इन्वेस्टमेंट करने के लिए, बिजनेस में उनको मुहैया कराने के लिए ऐसा उन्होंने जो है 0% का कर्जा, जहाँ पर ना ब्याज का लेना ना देना, 0% कर्जे पर वो उन्होंने लोन देना शुरू किया। क्योंकि वो जानते थे, उनकी इतनी स्टडी रहती है कि मुस्लिम समाज जो है वो सूद न लेता है न देता है, तो उन्होंने 0 रेट ऑफ इंटरेस्ट पर जो है बहुत सारी ऐसी योजनाएं चलाई कि वहाँ पर बिना गारंटी के वो लोन ले सकता है और फिर उसको जो है वापस कर सकता है। तो पुरानी सरकारों में और इस सरकार में ये सब फ़र्क हुआ। तो अभी उन्होंने जो एक आह्वान किया है कि हम अपने पसमानदा जाति के ओबीसी बख्शी पंथ समाज का जो है वो उत्थान करना चाहते हैं। वो उत्थान होगा क्योंकि हमारी जो योजनाएं हैं, 100 से ज़्यादा योजनाएं हमारी भारत की सरकार की हैं और 50-100 योजनाएं हमारी गुजरात सरकार की हैं कि जहां बगैर किसी भेदभाव के हम उनको उन योजना तक पहुंचा सकते हैं। वो कब हम पहुंचा सकते हैं, जब उनमें ऐसी जागरूकता होगी, अवेयरनेस होगी। जगह जगह अब हमारी जो संस्था है पसमानदा मुस्लिम समाज उत्थान समिति संघ जो है वो जगह जगह इसके लिए ट्रेनिंग कैंप लगा रही है, जगह जगह प्रशिक्षण दे रही है, जगह जगह छोटी छोटी जो है गोष्ठियाँ कर रही है। अभी आपने देखा हमने 50 आदमी में आकर जो वही बात की, क्योंकि 50 आदमी अपने अगले 100 आदमी के पास जाएंगे, 100 आगे 500 आदमी के साथ जाएंगे। तो ज़रूरी नहीं है कि कोई भी काम करने के लिए उसमें हज़ारों की तादाद में हो। हाँ, हज़ारों की तादाद में भी आज जामनगर में जुड़े थे, उनको भी हमने ये सब चीज़ बताई, तो उनकी समझ में आई कि बात सही है कि हमें आज तक जो है कोई बताने वाला ही नहीं था। आज हमें पता लगा तो हम इन सब चीज़ों का बेनिफिट उठाएंगे। नहीं, बिल्कुल बहुत सही आपने सवाल उठाया। ये जो आपने बोला है, जो सवाल आपने उठाया, ये सवाल अपोजिशन की पार्टियाँ उठाती हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का नारा सबका साथ और सबका विकास का है, सबके विश्वास और सबके प्रयास का है। तो उसमें जो आपने बात हुई है तो ऑटोमेटिकली उसमें कट जाती है। भारतीय जनता पार्टी जो रिप्रेजेंटेटिव है वो 140 करोड़ जो हमारा आवाम है, यहाँ के नागरिक हैं, उनका रिप्रेजेंटेशन करती है, उनका प्रतिनिधित्व करती है। अभी हमारे गुजरात में बहुत ही प्रचंड जो है बहुमत जो है गुजरात की जनता ने दिया। लगातार जो 6 करोड़ यहाँ की जनता है उसने हमें वोट देकर 156 सीट दी। तो उसमें बहुत बड़ा जो रोल है, लगभग 20-25% जो वोट है वो हमारे जो है बख्शी पंच मुस्लिम समाज ने दिया है, तभी हम 156 सीट जीत चुके। आपके ध्यान होगा पहले कांग्रेस का रिकॉर्ड 149 सीट का था। उस टाइम माधव सिंह सोलंकी जी यहाँ के चीफ मिनिस्टर थे। उस रिकॉर्ड को जो है ब्रेक करने का काम किया है वो नरेंद्र जी और भूपेंद्र जी की सरकार ने किया है और 156 यहाँ पर सीट आई। तो उसके पीछे सबसे बड़ा जो लॉजिक है कि हमारा जो है मुस्लिम है समाज, पसमानदा समाज, ओबीसी बख्शी पंच समाज, उसने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। और उनका जो नारा था ये अपोजिशन की पार्टी का कि ये तो हिंदूवादी पार्टी है, वो उनको हिंदूवादी पार्टी लगती होगी। हमारी जो पार्टी है वो भारतीय जनता पार्टी है, वो भारत की जनता का रिप्रेजेंटेशन करती है, भारत की जनता का प्रतिनिधित्व करती है। तभी इस गुजरात में 156 सीट जीती। और आपके चैनल के माध्यम से मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी आने वाले 2024 के चुनाव में 350 से 60 ज़्यादा सीट जीतने वाली है। और उसमें बहुत बड़ा जो योगदान हमारे बख्शी पंच पसमानदा समाज का होगा, मुस्लिम समाज का होगा, क्योंकि वो सब चीज़ जान चुकी है। पहले उनको अंधेरे में रखा जाता था, उनको डरा कर रखा जाता था, उनको धमका कर रखा जाता था, लेकिन वो आईने की तरीके से जो है हमारे बड़ा प्रधान ने दिन रात मेहनत करके ये चीज़ साबित की है कि हम बगैर किसी भेदभाव के, बगैर किसी अपीजमेंट के और बगैर किसी वोट बैंक के लालच के हम जो है सबका जो है कल्याण करने के लिए तत्पर हैं और आगे बढ़कर हिस्सा लेते हैं। और उसका सबसे बड़ा जो परिणाम और प्रमाण मैं देना चाहता हूँ, अभी 1 हफ्ता पहले आपने देखा होगा भाजपा की राष्ट्रीय कार्य समिति में दिल्ली में उन्होंने इस चीज़ का आह्वान किया कि हम पसमानदा समाज के साथ साथ हम बोहरा समाज और जितने भी मुस्लिम बुद्धिजीवी पढ़े लिखे हैं, मुस्लिम महिलाएं हैं, उनमें जाकर हम घर घर जाकर, हमारे सब नेता जाएंगे, कार्यकर्ता जाएंगे, हमारी संस्था जाएगी, हम घर घर जाकर ये बताएंगे कि हमारा मिशन ये है, हम इस देश को आगे ले जाना चाहते हैं, हम इस देश को विश्व गुरु बनाना चाहते हैं। और वो तभी बन सकता है, तभी मुमकिन हो सकता है जब एक एक
आदमी का विकास होगा, उसका उत्थान होगा, तभी हम उसको विश्वगुरु बना सकते हैं। ये 26 की 26 सीट जो है 2024 के चुनाव में, जैसा आपने देखा होगा 2014 में हमारी 26 में से 26 आई। 100% मार्क जो है वो गुजरात की जनता ने दिया, और गुजरात की जनता में 6 करोड़ नागरिक शामिल हैं। उस टाइम 5 करोड़ थे, बढ़कर 6 करोड़ हो गए। तो 6 करोड़ नागरिक जो है उन्होंने 2019 में भी उसका इम्तहान पास करके 100% रिजल्ट दिया। ऐसे ही 2024 में भी गुजरात में 26 की 26 जो लोकसभा की बैठक है, उन सब में जो है हमारे लोकसभा के मेंबर जीत कर आने वाले हैं, और प्रचंड बहुमत से हमारे इस देश की तीसरी बार जो है हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बागडोर संभालने वाले हैं।